पहला सेंटेंस है देयर आर टू पेन्स हियर, यहाँ पर दो पेन हैं, एंड ईदर ब्लैंक वेल, और दोनों, ईदर का मीनिंग होता है दोनों में से कोई एक या दोनों, दोनों या इन दोनों में से कोई एक। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है हमारा पहला सेंटेंस है, और ईदर से लेकर वेल तक हमारा दूसरा सेंटेंस है। एंड क्या है? एंड यहाँ पर कंजंक्शन है। ये क्या है? ये कंजंक्शन है। कंजंक्शन क्या करता है? कंजंक्शन दो सेंटेंसेस को जोड़ता है। सेंटेंसेस में क्या होता है? सब्जेक्ट और वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है ना? तो एंड क्या कर रहे हैं यहाँ पर? ये दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। पहला सेंटेंस क्या है? देयर आर टू पेन्स हियर, फिर एंड, फिर उसके बाद ईदर ब्लैंक वेल। ये हमारा दूसरा सेंटेंस है फ्रेंड्स। और दूसरे सेंटेंस के अंदर ईदर जो है ये एक सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, अगर ईदर सब्जेक्ट के रूप में काम करता है तो वर्ब कौन सी आती है? वर्ब आती है फ्रेंड्स हमारी सिंगुलर। ठीक है ना? वर्ब कौन सी आती है हमारी? वर्ब आती है हमारी सिंगुलर। तो ये वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा सेकंड है ईदर पेन ब्लैंक वेल। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ईदर जो है यहाँ पर ये सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। ठीक है ना? तो ईदर पेन ब्लैंक वेल, तो यहाँ पर भी ये सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा था। हमने वर्ब कौन सी ली थी? सिंगुलर। तो यहाँ पर भी हम कौन सी वर्ब लेंगे फ्रेंड्स? सिंगुलर वर्ब ही लेंगे। ठीक है ना? थर्ड है ईदर ऑफ दीज टू किड्स। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पास जो उस ईदर ऑफ के बाद जो नाउन आए हैं वो कितने हैं? वो दो हैं, यानी कि प्लूरल है फ्रेंड्स। ठीक है ना? ये क्या है? ये प्लूरल नाउन है। ठीक है, प्लूरल नाउन है। और इधर किसके बाद किससे फॉलो हो रहा है? इधर जो है ऑफ को फॉलो कर रहा है। ठीक है ना? ऑफ को फॉलो कर रहा है ये। तो इधर ऑफ के बाद हमेशा नाउन कौन सा आता है? इधर ऑफ के बाद हमेशा नाउन आता है प्लूरल। लेकिन वर्ब कौन सी आती है? वर्ब हमेशा आती है सिंगुलर। तो इधर ऑफ के बाद नाउन तो प्लूरल आएगा, लेकिन वर्ब कौन सी आएगी? सिंगुलर आएगी। इधर ऑफ के बाद नाउन आ जाए तो प्लूरल, लेकिन अगर प्रोनाउन आ जाए वो भी प्लूरल ही रहेगा। ये हमारा प्रोनाउन है, और ये कौन सा प्रोनाउन है? प्लूरल। ठीक है ना फ्रेंड्स? ये हमारा प्लूरल प्रोनाउन है। अगर इधर ऑफ के बाद नाउन आ जाए वो प्लूरल रहेगा, प्रोनाउन आ जाए वो भी प्लूरल रहेगा, लेकिन वर्ब कौन सी रहेगी? सिंगुलर रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स? ठीक है, तो ये यहाँ तक था। इसके अलावा अगर मैं ईदर को रिप्लेस कर देता हूँ नीदर से, ठीक है ना, नीदर से अगर मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ, यहाँ पर भी मैं नीदर कर दूँ, यहाँ पर भी मैं नीदर कर दूँ, और यहाँ पर भी मैं नीदर कर दूँ, तो रूल वही रहेगा, बस हमारा वर्ड चेंज हो गया है। ठीक है, अगर यहाँ नीदर आ जाए तो भी सिंगुलर वर्ब, यहाँ नीदर आ जाए तो भी सिंगुलर, यहाँ नीदर आ जाए तो भी सिंगुलर वर्ब, और यहाँ आ जाए तो भी सिंगुलर वर्ब। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर इसका मीनिंग होता है दोनों में से कोई एक या दोनों, और इसका मीनिंग होता है दोनों में से कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमें नेगेटिव सेंस देता है और ये हमें पॉजिटिव सेंस देता है। ठीक है ना? ये हमें ये नीदर और ईदर दोनों किसके लिए यूज होते हैं? दो के लिए यूज होते हैं ये, यानी कि टू के लिए यूज होते हैं ये। ठीक है ना?